आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इमेज से कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। और इमेज के साथ साथ अगर हमें ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए यानी पारदर्शी इमेज चाहिए तो उसे किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से एनिमेशन डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से हम कोई भी इमेज डाउनलोड करके उसका हम पर्सनल या प्रोफेशनल यूज करें और किस तरीके से हम कॉपीराइट फ्री इमेज को भी हम गूगल पे डाउनलोड करें। ये सारी चीजें हम आज की क्लास सीखने वाले। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी इमेज सर्च करना है तो सिंपल इसमें आपको नाम डालना है, जैसे यहाँ पे मोदी डाल दिया और यहाँ पे हमें इमेज टैब मिल जाए। यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज टैब, यहाँ पे ऑल आ रहा है, न्यूज, इमेज, वीडियो, शॉपिंग और मोर आप। तो अगर आप न्यूज पे क्लिक करेंगे तो मोदी जी से संबंधित जो भी आप न्यूज यहाँ पे देखना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोदी जी से संबंधित बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी। अगर इनमें से आपको कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ पे ले मान लेते हैं कि भाई मुझे ये वाली इमेज चाहिए, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरफ ये इमेज दिखाई पड़ेगी। और अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका साइज भी दिखा रहा है, तो इससे ये पता चल जाता है कि भाई इमेज की क्वालिटी कैसी है। जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही इमेज की क्वालिटी जो होगी वो अच्छी है। चलिए मान लेते हैं इस पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं तो इस इमेज की जो साइज है वो पिछली इमेज पे ज्यादा है, तो इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं बेहतर। उसके बाद और नीचे आते हैं और अगर इसका साइज देखते हैं तो इसका साइज उससे भी ज्यादा है, तो आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं उससे भी अच्छी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मोदी की जगह पे मुझे योगी की देखनी, तो योगी टाइप, तो योगी से संबंधित जानकारी मिल जाएगी, उनके फोटोज यहाँ पे मिल जाए। अब मान लेते हैं कि मुझे योगी जी से संबंधित इमेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंप्यूटर की इमेज, तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर टाइप किया और कंप्यूटर से संबंधित इमेज आए। अब यहाँ पे वो सारी इमेज आ जाती है जो कि कॉपीराइट फ्री भी है और यहाँ पे कॉपीराइट इमेज भी आ जाती है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फिल्टर नहीं लगा। तो अगर यहाँ पे कोई कॉपीराइट वाली इमेज है और उसका हम प्रोफेशनली यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि भाई कॉपीराइट इमेज का उपयोग तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट देख सकते हैं। तो ज्यादातर यहाँ तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, अगर अब आपको कॉपीराइट फ्री चाहिए तो यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाता है। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोर के और आगे आएंगे टूल्स मिल जाता है। जैसे टूल्स पे क्लिक कर दे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन मिल जाए और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप साइज मिल जाता है कि आप किस साइज में चाहते हैं। जैसे साइज पे क्लिक कर तो आपको लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, आइकन चाहिए, तो आप अलग अलग साइज के हिसाब से इमेज देख सकते हैं जो भी आपको रिजल्ट चाहिए। कलर की बात करें, आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, एनी कलर चाहिए, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चाहिए, या आप कोई इनमें से फिक्स कलर देना चाहते हैं, ब्लैक होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए, ग्रीन, या फिर आप यहाँ पे टाइप में देख सकते हैं क्लिप आर्ट आपको चाहिए, लाइन ड्राइंग चाहिए, जिप चाहिए, टाइम, या फिर आप पिछले 24 घंटों की इमेज चाहते हैं जो यहाँ पे अपलोड की गई है, या पिछले वीक की, या पिछले मंथ की, या पिछले ईयर की। तो इस तरीके से आप फिल्टर भी कर। इसका उपयोग खासकर तब ज्यादा उपयोगी हो जाता है जब हम कोई न्यूज वगैरह से संबंधित इमेज खोज रहे हो, तो वहां पे ये फिल्टर बहुत ही ज्यादा काम करता है। उसके बाद यहाँ पे यूजेज राइट, यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस मिल जाता है, यहाँ पे कॉमर्शियल और अदर लाइफ। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम इमेज पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं इसका कुछ ये साइज आ रहा है। अब इस इमेज पे क्लिक करें तो इसका साइज बहुत ही छोटा आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, हम बड़ी साइज की इमेज चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे, साइज में क्लिक कर देंगे और साइज में ले लेंगे लार्ज। जैसे लार्ज करेंगे तो हमारे सामने जो भी इमेज आएंगी वो सभी की सभी यहाँ पे बड़े साइज में आएंगी। यहाँ पे छोटे साइज की कोई इमेज नहीं। आप देख रहे हैं बड़े से बड़े साइज की इमेज हमें यहाँ पे रिजल्ट में मिली। तो इस तरीके से अब मान लेते हैं आपको आइकन चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल आइकन ले सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये आइकन है। अब आपको अलग से आइकन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही गूगल से डाउनलोड कर सकते। और अगर आपको इस तरीके से फिल्टर करना पता नहीं होता है तो मान लेते हैं कि कंप्यूटर के आपने इमेज डाउनलोड कर ली, लेकिन आपको आइकन चाहिए, छोटा इमेज चाहिए, तो उसे आप क्या करते हैं, मैनुअली छोटा। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हम सीधे सीधे आइकन ही डाउनलोड कर लें, जब हम आइकन का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से फिल्टर करें। तो फिलहाल हम यहाँ पे चाहते हैं लार्ज इमेज, क्लिक कर देते। अब ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कोई भी कलर इमेज यहाँ पे नहीं आ रही, सभी ब्लैक एंड व्हाइट। अब इनका उपयोग कब किया जाता है, मान लेते हैं कोई आप टेक्स्ट
बुक क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे आप इमेज का उपयोग करना चाहते हैं, तो चूंकि उसका आप प्रिंट आउट जो निकलवाएंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई ऐसी इमेज मिले जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हो, ताकि वो प्रॉपर जब उसका प्रिंट निकाला जाए तो सही से दिखाई। तो यहाँ पे आप इसका कलर वगैरह भी सेट कर, या फिर आप चाहते हैं कि भाई कोई भी कलर हो, या फिर आप इनमें से कोई कलर मान लेते हैं कि मुझे रेड चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं रेड ही कलर। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग मान लेते हैं कि आपने पावर पॉइंट पढ़ा, तो उसमें क्या है प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें भी इमेज का उपयोग। अब मान लेते हैं कि मेरे प्रेजेंटेशन का थीम भी कुछ विशेष कलर में है, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो आप चाहते हैं कि उसी से मिलता जुलता इमेज मिल जाए, तो उस लिए यहाँ पे कलर फिल्टर कर। और अगर आपने पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल ये सारी क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते, सभी की प्रॉपर क्लासें आपको मिल जाएंगी और सभी चीजें आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में सीख सकते। उसके बाद टाइप की बात करें तो यहाँ पे आप क्लिप आर्ट चाहते तो आप क्लिप आर्ट पे क्लिक कर दें। तो फिलहाल हम यहाँ पे एनी कलर कर देते ताकि हमें ज्यादा रिजल्ट मिले। अब ये एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाएंगे तो रिजल्ट आपको ज्यादा मिले, और अगर आप जितना ज्यादा फिल्टर लगाते जाएंगे उतने ही रिजल्ट आपको कम मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्लिप आर्ट मिल जाए। अब भाई इनमें से मुझे क्लिप आर्ट नहीं चाहिए, लाइन ड्राइंग चाहिए, केवल स्केच टाइप के इस तरीके से, तो आप इनका भी उपयोग कर सकती हैं। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करने की जरूरत है, सिंपल आप सीधे इसे इंटरनेट पे डाउनलोड कर। या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जिप फाइल, जिप क्या होती है, एनिमेशन टाइप की, इनमें एनिमेशन जुड़ा हुआ, तो जैसे इस पे क्लिक कर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हैं, ये भी क्या है, जिप है, तो यहाँ पे भी इसका भी रिजल्ट आप देख रहे हैं इस तरीके से मूव करेगी। और अगर इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक रिपीट होता हुआ एनिमेशन आए। तो इस तरीके से आप जिप फाइलें भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनका भी उपयोग खासकर जब हम प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो उनमें इनका प्रॉपर यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट के लिए कोई यहाँ पे पीडीएफ बना रहे हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए इमेज ले रहे हैं, तो वहां पे जिप फाइल का कोई भी विशेष उपयोग नहीं हो। लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वहां पे बहुत अच्छा अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं इन सभी अलग अलग टाइप की फाइलों का। उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे भी हम कर देते हैं एनी टाइम। और टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे एनी टाइम कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई यूजेस। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी इमेज उपयोग करें के लिए कॉपीराइट क्लेम ना आए, कॉपीराइट ना आए, तो उसके लिए आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे टिक कर, जैसे आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक कर दें तो आप जो भी इमेज आएंगे उनमें से ज्यादातर इमेज जो होती है वो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाली। अगर आप यहाँ पे कॉमर्शियल का चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉमर्शियल के लिए यहाँ पे अलग अलग इमेज ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, वाटरमार्क वगैरह लगाया। तो अगर आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनके लाइसेंस वगैरह भी खरीद, और अगर आप इनका उपयोग अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे तो विशेष दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बगैर लाइसेंस लिए कॉमर्शियल यूज के लिए उपयोग कर लेते हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि यूट्यूबर है तो आप अपने वीडियो में इनका उपयोग कर लेते हैं बगैर लाइसेंस लिए हुए, तो आपको कॉपीराइट आप, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिल्टर नहीं चाहिए तो सिंपल क्लियर पे क्लिक कर दीजिए, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन था सर्च बाय इमेज, तो यहाँ पे क्या है कि आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, कोई भी यूआरएल है, मान लेते हैं आप किसी वेबसाइट पे इमेज देखें, अब उस इमेज के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे वहां पे यूआरएल लीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर लीजिए। लेकिन मान लेते हैं कि मेरे पास कोई यूआरएल नहीं है और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इमेज ही ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने टाइप किया राणा टेक ज्ञान और इमेज में गए और यहाँ पे मान लेते हैं हम यही लोगो अपना ले लेते, और इसे अगर आपको डाउनलोड करना है बहुत ही सरल है। यहाँ पे कोई भी इमेज मान लेते हैं ये ले ली, ठीक है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सेव का, यहाँ पे देख रहे हैं सेव इमेज है, इस पे आपको क्लिक कर दें और ये कहाँ पे आपको सेव करना है ये आप चुन लीजिए। मान लेते हैं कि मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए तो डेस्कटॉप पे हमने सेव कर लिया। उसके बाद ये मान लेते हैं लोगो भी चाहिए, लोगो पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सेव इमेज एज मिल जाएगा और यहाँ से आप इसे भी डेस्कटॉप पे ही सेव, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से मान लेते हैं इसे भी चाहिए तो इस पे भी राइट क्लिक कीजिए, सेव इमेज एज पे क्लिक कर लीजिए, इसे भी आप सेव। अब मान लेते हैं कि भाई फिर से हम यहाँ पे गूगल पे क्लिक करते हैं, अब इमेज पे मुझे सर्च कर, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे या फिर यूआरएल डाल, तो हम यूआरएल नहीं डालना
करना चाहते हैं, हम सीधे अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड ये फाइल पे क्लिक कर देंगे। कहाँ पे आप वो इमेज रखे हैं जिस पे आप सर्च करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे मान लेते हैं इस लोगो को सेलेक्ट किया तो ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप इससे संबंधित कुछ रिजल्ट भी आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। और इसी तरीके से आप यहाँ टेक्स्ट को सर्च करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट कर दीजिए तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सीधे सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे ले जाए, देख रहे हैं यहाँ। तो इस तरीके से आप इमेज से, अब मान लेते हैं कि टेक्स्ट से नहीं मुझे चाहिए, मुझे इमेज से ही सर्च करना है तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाए। तो यहाँ पे आपको पहला रिजल्ट मिल रहा है जहाँ पे आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिए और आपको कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो वो यहाँ पे चुन। मान लेते हैं हिंदी में करना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ट्रांसलेट कर, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि वही दूसरी इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर और यहाँ पे ये वाली इमेज ले लेते हैं और सर्च कर तो यहाँ पे इससे संबंधित हमें रिजल्ट मिल जाए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई और इमेज हम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं योग और यहाँ पे ये इमेज हमने लिया, राइट क्लिक किया और इसे कर दिया सेव इमेज एज और इसे डेस्कटॉप पे फिर से जाएंगे यहाँ पे इमेज सर्च में और अपलोड इमेज, या फिर आप सीधे यहाँ पे न्यू टैब में आइए और यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएगा और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही अपलोड करेंगे तो उससे संबंधित आपको रिजल्ट मिल जहाँ जहाँ पे भी ये इमेज उपयोग किया गया होगा वो रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल। तो इस तरीके से आप इमेज से भी चीजों को सर्च कर। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, समझने में दिक्कत, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट है, आपकी जो भी समस्या है उसका जवाब दे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते। नमस्कार।